आप देख रहे हैं मगध की खबर। मैं संतोष कुमार अंजना, क्राइम स्पेशलिस्ट, बिहार स्टेट हेड। बताते चले कि 6 अक्टूबर 2025 सोमवार की बीते दिन आचार संहिता लागू हो गया और आचार संहिता लागू होते ही जिले के जिलाधिकारी और जिले के पुलिस कप्तान का जो पावर होता है वो एक्स्ट्रा पावर मिल जाता है। और चुनाव से पहले शेखपुरा पुलिस का शिकंजा, पुलिस कप्तान के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 138 अपराधियों पर लगा सीसीए। सभी अपराधियों को चिन्हित कर सीसीए लगाया गया है और पूरी तरीके से पुलिस कप्तान और जिले के जिलाधिकारी आरिफ हसन स्वच्छ निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने को लेकर अलर्ट मोड पर दिख चुके हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने आचार संहिता लगते ही कमर कस चुकी है। उसी क्रम में शेखपुरा पुलिस को बीती रात बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताते चले कि शेखपुरा जिला अरियरी प्रखंड अंतर्गत सनैया गांव में 2 पेशेवर अपराधियों के द्वारा विधानसभा चुनाव में खून की होली खेलने के नियत से अवैध हथियार लाया गया था। लेकिन उस अपराधी को यह मालूम नहीं है कि जिले के जो पुलिस कप्तान हैं वह मुर्दों से भी सच उगलवा ले। हालांकि पुलिस कप्तान के साथ साथ जिले के जितने भी पुलिसकर्मी हैं काफी एक्टिव हैं और इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में सनैया गांव में छापेमारी की गई, जिसमें 2 नाली बंदूक, 1 नली बंदूक, देसी कट्टा 2 बोर का जिंदा कारतूस, 315 बोर का जिंदा कारतूस, फुलतू 1, बिंडोडोलिया 1, मतलब पूरी तैयारी करके रखी गई थी कि विधानसभा जो चुनाव होने वाला है और उसमें अवैध तरीके से हथियार रखना एक तो कानूनन जुर्म है, लेकिन जिस तरीके की तैयारी की गई थी अपराधी के द्वारा, मैं उसका नाम भी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही अपराधी को धर दबोचा और पहुंचाया सलाखों के पीछे। पुलिस जो है, हमारे बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि शेखपुरा पुलिस पिछले करीबन अगर 2 साल में देखा जाए तो जिस तरीके से एक्टिव मोड में रहे, अपराध का ग्राफ जो गिरा है वो काफी तेजी से अपराध का ग्राफ गिरते नजर आया। हालांकि छुटपुट घटनाएं होती रह रही है, लेकिन पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी जो कल अवैध हथियार को बरामद करना और अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाना। यही जिले के तेज तरार, ऊर्जावान और ईमानदार पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि अपराधी जो है पहले भी जदयू के प्रखंड अध्यक्ष पे गोली चलाने के मामले में, हत्या के मामले में जेल जा चुका है और उसी नियत से फिर से अवैध हथियार लाया गया था। और जो अपराधी हैं मोहम्मद अकबर खान, पिता मोहम्मद असलम खान, दूसरा अपराधी है मोहम्मद असलम खान, पिता स्वर्गीय मोहम्मद इस्माइल खान। दोनों जो हैं शेखपुरा जिला अरियरी प्रखंड सनैया गांव के रहने वाले हैं और यह पहले से भी विभिन्न मामलों में अभियुक्त हैं। वहीं इस मामले में खुद पुलिस कप्तान क्या कह रहे हैं, आइए उनके पास हम लेकर चलते हैं। गुप्त सूचना मिली थी कि अरियरी थाना के ग्राम सनैया के असलम खान एवं उनका पुत्र अकबर खान किसी उद्देश्य से उस अवैध हथियार का जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर अकबर खान के घर की रेकी करने हेतु मेरे द्वारा डीआईयू की टीम को भेजी गई और हमारे यहाँ जो एसटीएफ की एसएसजी टीम है उनको भी संयुक्त रूप से उसके घर की रेकी करने हेतु भेजी गई। रेकी एवं सूचना के सत्यापन के पश्चात यह सही बात पाया गया कि उनके घर में अवैध हथियार जमा करके रखा गया है, जिसका कि इस्तेमाल चुनाव के दरमियान किया जा सकता है। इस सूचना के सत्यापन पश्चात हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि थानाध्यक्ष अरियरी, हमारे डीआईयू के प्रभारी अवधेश कुमार, विवेक कुमार और अन्य हमारे जो कर्मी थे उन सभी को मिलाकर के उस अकबर खान के घर पर छापामारी के लिए भेजा गया। छापामारी के क्रम में एक सिंगल बैरल राइफल जो कि वोल्ट एक्शन का राइफल था, डीबीबीएल गन 1, 2 कट्टा और उसके साथ में कारतूस टोटल 46, जिसमें कि 12 बोर का 18 कारतूस और
.315 बोर का 28 कारतूस। इस प्रकार टोटल 46 कारतूस भी उनके घर से बरामद हुआ। इसके संदर्भ में जब मोहम्मद असलम खान एवं गिरफ्तार अभियुक्त उनका पुत्र मोहम्मद अकबर खान, इन दोनों से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये हथियार को हम लोगों द्वारा जमा करके रखा गया था, जिसको कि समय आने पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं, और विशेष इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जांच के क्रम में यह जानकारी मिली कि मोहम्मद असलम वर्ष 2020 में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष के हत्या के केस में यह चार्जशीटेड थे और इनके ऊपर पूर्व में भी एक अन्य कांड दर्ज था। मतलब कि टोटल 2 कांडों में ये आरोपित रहे हुए हैं और इनके विरोध हम लोगों ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए CCA 3 के तहत भी हम लोगों ने कार्रवाई कर रखा है। इस प्रकार ये एक पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और स्वच्छ वातावरण में करवाने के लिए हम लोगों की ये एक छोटी सी कदम है और आगे भी हम लोग ऐसे अवैध हथियार रखने वाले और अवैध हथियार इकट्ठा करके जो इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग जबरदस्त कार्रवाई करेंगे।